पुतिन का भारत दौरा बना गेम चेंजर। एक नहीं कई सारी डील्स हो गई पक्की। दुनिया को दिया मोदी पुतिन ने खास मैसेज। अमेरिका में भी मची खलबली। जी हां, यह हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि इस समय जो दुनिया में दो ध्रुवों में बटी घड़ी दिख रही है, एक और अमेरिका और उसके सहयोगी, तो दूसरी ओर रूस और उसके साझेदार हैं। इस माहौल में भारत अपने लिए ऐसा रास्ता चुनना चाहता है जिससे उसे रणनीतिक फायदा मिले। इसीलिए 23वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन को बेहद महत्वपूर्ण माना गया। अमेरिका रूसी तेल पर दबाव बना रहा है, जबकि रूस ने भारत के साथ कई बड़ी डील्स कर ली है, जिसने कई लोगों को हैरान और परेशान दोनों कर रखा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, कौन सी डील पक्की हुई, चलिए इस वीडियो में आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज। दरअसल हाउस में पीएम मोदी ने पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया और दोनों नेताओं की जुगलबंदी ने वैश्विक स्तर पर चर्चा बढ़ा दी। पश्चिमी देशों में इस मुलाकात को लेकर हलचल इसलिए है क्योंकि भारत और रूस उस समय साझेदारी को मजबूत बना रहे हैं जब दुनिया कई हिस्सों में तनाव, प्रतिबंध और कूटनीतिक दबाव से गुजर रही है। पुतिन ने 4 साल बाद भारत की यात्रा की और यह साफ दिखा कि दोनों देश अपनी पुरानी रणनीतिक दोस्ती को नए युग में ले जाने के लिए तैयार हैं। पहली बड़ी कामयाबी आर्थिक साझेदारी को लेकर दिखी। मोदी ने स्पष्ट किया कि दोनों देशों ने 2030 तक के लिए एक नए आर्थिक सहयोग कार्यक्रम पर सहमति बना ली है। इसका मकसद व्यापार को बढ़ाना, निवेश को संतुलित करना और भविष्य के लिए एक स्थिर आर्थिक ढांचा खड़ा करना है। ऐसे समय में जब डॉलर को लेकर वैश्विक बहस जारी है, भारत और रूस रुपए और रूबल व्यापार को आगे बढ़ाने की दिशा में भी ठोस कदम उठा रहे हैं। माना तो यह भी जा रहा है कि यह कदम कई पश्चिमी देशों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि भारत रूस व्यापार पुराने रूट से आगे बढ़कर अब नई कनेक्टिविटी योजनाओं पर आधारित होने जा रहा है। दूसरी अहम डील कनेक्टिविटी और समुद्री मार्ग को लेकर रही। पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि चेन्नई और व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर, नॉर्दर्न सी रूट और INSTC को नई गति दी जाएगी। इसमें दोनों देशों के बीच माल ढुलाई तेज होगी, लागत घटेगी और एशिया यूरोप रूट पर भारत की पकड़ मजबूत होगी। रूस ने भारतीय नाविकों को पोलर वाटर में ट्रेनिंग देने का वादा किया है, जिससे नौवहन क्षेत्र में भारतीय युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे। शिप बिल्डिंग से संयुक्त परियोजनाएं भी मेक इन इंडिया को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। इसका सीधा फायदा जो होगा वो रोजगार, स्किलिंग और समुद्री व्यापार को मिलेगा। बड़ी ही इस पर डील जो हुई है सोच समझ के। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी उपलब्धि को लेकर के, जहां ऊर्जा और परमाणु सहयोग में दिखाई दी है। दरअसल भारत रूस न्यूक्लियर साझेदारी दशकों पुरानी है, जिसे अब और आगे ले जाने का निर्णय लिया गया है। दोनों देश महत्वपूर्ण खनिजों पर भी सहयोग बढ़ाएंगे ताकि भविष्य में क्लीन एनर्जी और हाईटेक उद्योग को मजबूती मिल सके। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है और ऐसे में रणनीतिक साझेदारों के बीच स्थिर सप्लाई चेन बेहद जरूरी है। रूस ने भरोसा दिया है कि भारत को ऊर्जा सुरक्षा में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी, जिससे अमेरिकी दबाव का असर नगण्य हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। मानव संसाधन, शिक्षा और नागरिक सहयोग पर भी महत्वपूर्ण समझौते हुए। पुतिन ने यह बताया है कि भारत रूस बिजनेस फोरम और स्किलिंग कार्यक्रम दोनों देशों के युवाओं के लिए नए अवसर बनाएंगे। भारत ने घोषणा की कि रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का मुफ्त टूरिस्ट वीजा शुरू किया जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच आवागमन आसान हो सके। 2 नए भारतीय कॉन्सुलेट रूस में खुल चुके हैं, जिसका फायदा कारोबार, शिक्षा और पर्यटन को मिलेगा। खेल, शिक्षा और स्कॉलर एक्सचेंज पर भी सहयोग बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा, आतंकवाद और वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं ने एक जैसी राय साझा की। मोदी ने साफ कहा कि भारत का पक्ष हमेशा शांति है और भारत हर उस प्रयास का समर्थन करेगा जो दुनिया को स्थिरता की ओर ले जाए। पुतिन ने भी इस बात से सहमति जताई कि दोनों देशों का आपसी भरोसा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मजबूत भूमिका निभाता है।
यूरोप में तनाव, एशिया में बढ़ते सुरक्षा सवाल और वैश्विक आर्थिक खींचतान के बीच भारत और रूस का एकजुट दिखना कई शक्तियों के लिए एक बड़ा संदेश है। देखा जाए तो पुतिन का भारत दौरा गेम चेंजर इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इस मुलाकात ने यह दिखा दिया कि भारत अब किसी दबाव में नहीं चलता है और अपने रणनीतिक हितों के आधार पर फैसले लेता है। रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी, शिक्षा और कूटनीति, हर मोर्चे पर दोनों देशों ने बड़े कदम उठाए हैं और यही कारण है कि विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी पुतिन की साझेदारी आने वाले सालों में एशिया की शक्ति संरचना को बदल सकती है। इस दौरे ने पश्चिमी देशों में हलचल जरूर बढ़ा दी है, जबकि भारत रूस संबंध नई मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि अब इससे वैश्विक स्तर पर क्या बदलाव होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देखते रहे जेपी न्यूज़। नमस्कार।